नमस्कार। अभी हम भागलपुर जिला के नौगछिया में स्थित हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें लड़की के शादी के बीते महज 2-3 महीने ही हुए थे और आपको हम बताना चाहेंगे कि आज उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। जब उसके शव को देखा गया तो उसके शरीर पे बहुत सारे जगहों पे चोट के निशान मौजूद होते हैं, गले पे निशान होता है, नाक से लहू बह रहा होता है, कान से लहू बह रही होती है और देखने से साफ साफ ये प्रतीत हो रहा होता है जैसे उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से उनके परिवार वालों ने मिल करके समाप्त किया है। कारण क्या था समाप्त करने का? कारण जो आए दिन आप देखते हैं कि लड़कियों के विवाह के बाद जो एक साधारण कारण होता है दहेज की मांग, लड़कियों को प्रताड़ना, बार बार जाओ अपने घर परिवार से पैसे लेकर के आओ, अगर तुम नहीं लेकर के आओगी तो फिर उसके बाद उसके साथ वही अंजाम होता है। ऐसी ही एक लड़की जो महज 20 वर्ष की थी, बहुत सपने सजा करके अपना विवाह करती है। विवाह के बाद वो पंजाब जाती है। बताया जा रहा है कि उनके पति से उनकी बात नहीं हो पाती थी क्योंकि बीच में उनकी सास आड़े आती थी और वो कहती थी कि जब तक अपने घर परिवार से तुम 5 लाख रुपया लेकर के नहीं आओगी तब तक तुम्हारा और तुम्हारे पति का बातचीत नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि कोई 20 वर्ष की लड़की का विवाह होता है, पूरे सपने अरमान सजा करके वह अपने सपनों के राजकुमार के पास उसके घर जाती है और उन लोगों का बात नहीं होता है आपस में। उस लड़की पे क्या बीत रहा होगा। जब उसको टॉर्चर किया जाता है तो अपने परिवार में बताती तक नहीं है कि हमसे पैसे की मांग की जा रही है। क्यों नहीं बताती है? क्योंकि उनके परिवार वाले काफ़ी गरीब हैं। लड़की गरीबी में पली हुई रहती है और देखा हुआ रहता है सारा कुछ कि मेरे पिता कैसे पैसा कमा करके लाते हैं। एक गरीब बेटी कैसे अपने माँ बाप के ऊपर प्रेशर देगी, कैसे बोझ बनेगी। इनकी बेटी समाप्त हो गई है और उस सदमे में आप देख सकते हैं कि माता जी का दिमाग पूरा खराब हो गया। आप देखिए माता की क्या हालत है। आप देखिए कितनी लाचारी में है माता, अपने होशो हवास को खो दी है क्योंकि इनकी बेटी समाप्त हो गई। आप सोच करके देखिए, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक माता की हालत ऐसी हो जाती है। की पटवारी मार के कल्लू को आया की कहे कि सीताराम बाबू है चुप सेवा करने वाले हैं। चुप भेजिए चाची, चुप भेजिए। आपने देखा कि अभी माता की स्थिति क्या थी, जिनकी 20 वर्ष की बेटी जो इकलौती बेटी थी और अगर वो समाप्त हो जाएगी तो उस माँ की क्या हालत रहेगी। आपने देखा माता अपनी होश हवास को खो चुकी है क्योंकि उनकी बेटी समाप्त हो गई है। वहाँ आप लोग, आपकी जो बेटी थी आप लोग को बोलती थी कि पैसा मांगा जाता है या सब कुछ की कह रहे जन कह रहे कि हमरा देखा कत्ता दिनों से कहे छो पैसा दे ला नहीं सुने छे। हम की कहबे पप्पा कहाँ सुनते पैसा, अभी तुरंत शादी कर ले। अच्छा, हस्बैंड से बात नहीं करे दे रहे हो साथ? ना बात नहीं करे दे रहे। बात जो करे दे रहे कह रहे सासू सामने में बैठी के बात कर, सामने में बैठी के अब बात करना। हाँ, अब कोई भी आदमी से, नया आदमी से, पति पत्नी से, अच्छा खराब की सासू सामने हम बात करते हैं। सही बात। देखिए हमारे साथ अभी लड़की के चाचा जी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या लगता है कि इनकी बेटी जो आज समाप्त हो गई है, जिसको बहुत ही बेरहमी से ससुराल वाले समाप्त कर दिए हैं, आखिर उसके पीछे क्या कारण है। जो महज शादी के बीते हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे और फिर उस लड़की को इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया जाता है। फिर बताया जाता है इन लोगों को कि लड़की का तबीयत ख़राब था। फिर बहुत सारे बातों से इन लोगों को घुमाया जाता है। आपको जानकारी दिलवाते हैं कि आखिर क्या हुआ था। क्या हुआ था सर? आपकी बेटी का अभी शादी का 2 महीना भी नहीं बीता है। क्या ऐसा कारण है कि उस लड़की को इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है? देखिए ये तो मामला जो है उसका सास तो उसका घटिया है, ये है बहुत घटिया। हाँ, बहुत परेशान कर रही थी। उसका नाना मामू जो भी है उसका घर का ननियर का पूरे खराब है। सब वही तो ये किया है, सारे लोग मिल के किया है। हाँ, उसके ननियर से ही घटना हुआ है। अच्छा। तो इसमें जो है यही समस्या है, ठीक ना। हम लोग देखते थे यहाँ पे जो है लड़की कितना अच्छा है, सब कुछ में पढ़ने लिखने में बहुत टॉप किया है। हाँ, 440 नंबर लाया है, नंबर कम BA में। अच्छा। उस समय कोई दिक्कत, हम यहाँ का अभी जो है पहले हम पार्षद रह चुके हैं। अच्छा। और अब ये बार हम रहे हैं तो हम देखते थे हमारे घर के बगले में है, भतीजी लगेगा, कोई दिक्कत था ही नहीं। लेकिन यहाँ जो है मामला लड़के बोला जा रहा है दहेज में पैसे मांगे जा रहे थे 5 लाख रुपया, लड़की को बहुत परेशान किया जा रहा था। तब वो और उनके पति घर आते हैं, ये गरीब माँ बाप कहीं से पैसे अरेंज करके 1 लाख रुपया देते हैं। जब उसके बाद उस लड़की को ले जाया जाता है अपने साथ, उसके बाद फिर से पैसे की डिमांड चालू हो जाती है। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए इसमें जो है जिस समय बर्तारी हुआ था तो उस समय हम लोग आए थे यहाँ पे,
तो उस समय तय हुआ था कि पैसा इतना देना है, तो पैसा तो उसी समय शादी के करने से पहले पैसा और जेवर दे दिया गया है, कुछ दिया गया। सारा कुछ दे दिया गया उसके है। बाद वो लोग 5 लाख हाँ, रुपया उसके बाद जो है वो लोग जो पैसा मांगा 5 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया तो हमें बोले कि दे दीजिए, जमाई है कोई बात नहीं। लड़की तो खुश रहेगी। हाँ, कम लड़की से तो कम। खुश रहेगी, लेकिन 1 लाख देने के बाद भी फिर ऐसा घटना हो गया। आपको क्या लगता है खत्म ही किया गया है आपकी बेटी? नहीं, उसको तो खत्म किया रहा है, तो उनको जहाँ एकदम सब मिल करके हाँ, उसको सब मिल के मारा है। बताया जा रहा था कि जब ऐसी घटना हो रही थी, लड़की भागने की कोशिश कर रही थी, गेट तक जाती है, कुछ बच्चों ने ऐसा बयान दिया है कि हम लोगों ने देखा था कि वो चिल्ला वगैरह रही थी। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, जो बच्चा बोल रहा है तो सही बोल रहा है, बच्चा झूठ नहीं बोलता है। बच्चा जो है ना, बच्चा को पता रहता है, बच्चा जब उस जगह था, उसको बच्चा तो ऐसे भी आप धोप दीजिएगा तो बच्चा भाग जाएगा, लेकिन वो देखा तभी तो बोला। तो यही मामला है। मामला इसमें जो है ना, मामला बहुत ज़बरदस्त मामला है। घटना को कम मत समझिए, घटना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, और जो कि अभी उससे कितना खानदान बढ़ता, वो तो खानदान को घटा दिया। एक ही बेटी था, एक ही बेटी, इकलौती बेटी। इकलौती बेटी अभी था। हमने देखा उनकी माता की स्थिति पूरी खराब हो पूरे गई है। पागल हो गया है एकदम, बिल्कुल देख रहे हैं उसका माता जो है ज़्यादा हम पागल हो गया है बेटी के गम बेटी में। के गम में।